तो पिछले एपिसोड में सेतुनान ने लीन को बचाने के लिए अपने बहुत सारे पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से आखिरकार वह बेहोश हो गया था। इसके बाद लीन सेतुनान से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता न कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सिखाए गए सीक्रेट टेक्निक के बारे में बहुत ही अच्छे से याद कर लिया है, और इसीलिए अब मैं एक ऐसे हिन वाले जगह को खोजने वाला हूँ ताकि वहां पर मैं बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सेतुनान ने इसकी मदद करने के लिए अपने बहुत सारे नेनसेन पावर का यूज किया, और इसी वजह से वो डीप स्लीप में चला गया है। लेकिन अब लिन भी डिसाइड करता है कि वो सेतुनान के लिए एक पीर बनाएगा, ताकि इस तरह से वो इसे फिर से जागने में इसकी मदद कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने के लिए सूटेबल जगह को खोजने के लिए निकल के आता है, जहां पर उसे फील होने लगता है कि ये एनर्जी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आखिरकार वो एक जगह को खोजने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग भी बड़े आराम से जी रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक दिन वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर ने अटैक कर दिया, और इस तरह से उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया। तब इसके बारे में जानकर लीन भी कहने लगता है कि यह जगह तो रातों रात बर्बाद हो गया, जबकि एक्सट्रीम डार्कनेस वाले किसी येलोबी जगह को बनने के लिए तो 10 साल लग जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर लॉस्ट फॉर्मेशन के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता, जिसके दौरान वो अपने पावर को बहुत सारे पत्थर के ऊपर यूज कर रहा था, और इस तरह से वो यहाँ पर लॉस्ट फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अंडरवॉल सेंसर एंड पेनिट्रेशन टेक्निक 9 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसके हर एक 3 लेवल को बॉडी के 3 पॉइंट में ब्रेक थ्रू करने की जरूरत होती है, और इसके सक्सेस होने का चांस तभी ज्यादा होता है जब प्रैक्टिस करने वाली जगह पर बहुत सारी एनर्जी हो, और अगर कोई इसे प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है तो वहां पर कोल्ड एलेक्सिस का फॉर्मेशन होगा, और फिर ऐसा होते ही इनर स्पिरिचुअल पावर तुरंत इनसेक पावर के रूप में चेंज हो जाएगी। इस तरह से आखिरकार 3 कोल्ड पिल्स एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा चांस होगा कि वो डैन फॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन अभी भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर ब्लू स्किन वाला एक अजीब सा लड़का आ गया था, और फिर जैसे ही वो फॉर्मेशन वाले स्टोन को टच करना चाहता है, वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जब वो लड़का यहाँ से नहीं जाता, तो लिन अपने पावर से स्टोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का भी असल में बहुत ज्यादा ताकतवर था, और वो भी बड़े से स्टोन का यूज करके इसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देख लिन कहता है कि शायद अब तुम मरना चाहते हो, और फिर वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इसके पावर के सामने वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता, और वो फ्लाई स्वॉर्ड उसके चेस्ट के अंदर घुस जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो लड़का इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। लेकिन तभी अचानक से वो इस पर अपने किसी मैजिक का यूज करने लगता है, और इसके मदद से उसने अपने इंजरी को बहुत ही आसानी से हील कर लिया था। लेकिन अब इस बात से लिन पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, और कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरह का मैजिक है। इसके बाद लीन उस लड़के से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता तो मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं किया होता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में नहीं बोल पा रहा था, और फिर इसीलिए उस स्टोन का यूज करके लीन कुछ बताने की कोशिश करता है। तब इसे देख लिन समझ जाता है कि शायद वह लॉस्ट फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और फिर एक बड़े से स्टोन का यूज करके इस फॉर्मेशन को अपने साथ में ले जाने लगता है। तभी लिन कहने लगता है कि इसके बॉडी के ऊपर वाली येलो पेपर तो काफी अजीब है, और तभी अचानक से वह लड़का फिर से इसके सामने आ जाता है। तब इसे देख लिन गुस्से में उसे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन अब वह लड़का इसे मोती देकर यहाँ से भाग जाता है, जिसे देख लिन कहता है कि यह तो असल में एक मैजिक वेपन है, और फिर तभी अचानक से इसके अंदर से इसका एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसे देख लिन समझ जाता है कि यह तो असल में इल्यूजन मैजिक वेपन है। और फिर वो जैसे ही स्मृति के अंदर अपने और भी पावर का यूज करता है, तब इसके वजह से इसका इल्यूशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस मैजिक वेपन से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि इसका यूज करके वो अपने इल्यूजन को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता है, और अगर वो इसमें अपने ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को डाल दे तो कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। इसके बाद लिन कहने लगता है कि वह लड़का तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने केवल एक छोटे से लॉस्ट फॉर्मेशन के बदले मुझे इतना बड़ा चीज दे दिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने के लिए किसी दूसरे जगह को खोजना चाहता था,
अब इसीलिए वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर आ गया होता है जहाँ की एनर्जी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके बाद लिन वहीं पर बैठकर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कोई आवाज कहने लगती है। लिन को पता नहीं है कि उसका स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीम इन चेंज के द्वारा बहुत बार कंज्यूम कर लिया गया है, और इस टेक्निक का सबसे बड़ा की पॉइंट है कि इसके मदद से एक्सट्रीम में से स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट किया जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से यहाँ पूरी जगह फ्रीज होने लगती है, और आखिरकार लीन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि हुआंग शुआन टेक्निक के हर लेवल की डिफिकल्टी तो सच में बढ़ती ही जा रही है, और इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अब एक ऐसी जगह को खोजना होगा जहाँ पर कि इससे भी ज्यादा एनर्जी हो। लेकिन तभी के बीच हम देखते हैं कि हुई गुई नाम का एक बंदा बाहर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके डीमन को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें 100 सालों से नहीं देखा, और मैंने तो उम्मीद भी कुछ भी नहीं किया था कि तुम सेन बन गए हो। लेकिन इसके बाद वह कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे और मास्टर के बीच के कनेक्शन का यूज करके उनके नेसेंट बोल को खोजना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो डीमन भी इसमें इसकी मदद करने के लिए मान गया था, और फिर हो ही गई उससे कहता है कि अगर तुमने मास्टर के नेसेंट सोल को खोज लिया तब उसके बाद मैं नेसेंट सोल को निकल जाऊंगा, और इसके अलावा मैं तुम्हें भी इवॉल्व होने में मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह डीमन अपने पावर का यूज करके इसे गाइड करने लगा था, और अब इस तरह से वे दोनों यहाँ से एक साथ में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी अब एक दूसरी जगह पर आ गया था, लेकिन यह भी असल में एक येलो लाइन ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक भी आ गया था, इसलिए लीन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो लड़का इसे इशारा करके अपने साथ में ले जाने की बात करता है, इसलिए लीन भी अब उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगा था, और इस तरह से वे टूटे फूटे जगह पर आ जाते। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अलग अलग जगह पर किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी पोर्टल को एक्टिवेट करना चाहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर कोई भी पढ़ने लगा था, जिसकी वजह से फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, और फिर अचानक से जमीन को तोड़कर एक ही स्टेचू इनके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर इतने बड़े स्टैचू को देख लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, और कहने लगता है इसे देख ऐसा लगता है कि यह तो जिंदा हो रही है। तभी वो लड़का इसे इशारा करके वहां पर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसकी बात मानकर इस स्टैचू के ऊपर आ गया था, और वो यहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए वो अंडरवॉल असेंशन टेक्निक के लेवल 5 में प्रमोट हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पूरी जगह चेंज होने लगती है, और फिर यहाँ पर कोई अजीब सी कॉफिन आने लगती है। तब इसे देखते ही वो लड़का भी इस बात से काफी डर गया था, इसलिए वो लिन के पास आकर तुरंत यहाँ पर कोई पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, और इस तरह से वे टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग गए थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।